सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे तुम्हें लेस इज़ मोर वाला मैक्सिम फॉलो करना है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक सब्सक्राइबर का ईमेल आया मेरे पास कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी उसकी हरकतों की वजह से जेलस हो रही है और रैंटिंग कर रही है, कंप्लेनिंग कर रही है और आर्ग्यूमेंट कर रही है। और क्योंकि इस लड़के ने सही रिएक्शन नहीं दिया जो कि इसे देना चाहिए था, इसकी रिलेशनशिप अब डेंजर में आ गई है। क्या सही रिएक्शन होना चाहिए इस केस में? जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पे रैंटिंग करे, कंप्लेनिंग करे, दुनिया भर की बातें करे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। तुम्हारा अगर इसमें सही रिएक्शन होगा तो इस सिचुएशन को तुम 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। पर अगर तुमने गलत रिएक्शन दे दिया तो ये दिस कैन बी अ रिलेशनशिप एंडर फॉर यू। जब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाइनिंग करती है इस तरीके से, किसी बारे में बोलती है कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो फालतू में सीरियस होकर एक्सप्लेन करने की जगह इग्नोर हर वाइनिंग, इग्नोर हर क्राइंग, इग्नोर हर कंप्लेनिंग और हंस के एक तरह से मजाक मजाक में टाल दो इस चीज़ को। मजाक मजाक में इस चीज़ को डिसमिस कर दो। वो कहे कि अरे तुम मुझे प्यार नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुम कहो कि हाँ हो सकता है, इसलिए तो इतनी देर तक तुम्हारे साथ हूँ मैं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। फिर दूसरी बात करने लगो, टॉपिक चेंज कर दो। उसका ये करने का पूरा मोटिव ही ये है, उसका मोटिव ये नहीं है कि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में। तुम्हारे रिलेशनशिप में यूजुअली तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और बहुत ही अच्छा पार्ट दे रहे हो अपना। पर होता ही है कि टाइम बाय टाइम शी हैज़ टू टेस्ट कि तुम्हारे अंदर का जो रिजॉल्व है, तुम्हारे अंदर का जो दम है, क्या वो तुम्हारे अंदर अब भी है या नहीं। वो ये देखना चाहती है कि उसके ड्रामा करके, उसके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करके क्या वो तुम्हें इमोशनली अफेक्ट कर पा रही है, क्या वो तुम्हें इमोशनली रैटल कर पा रही है, क्या अपने ड्रामेबाजी की वजह से वो तुम्हारे मूड को खुश से गुस्से में ला पा रही है, तुम्हें दुखी कर पा रही है ना। उसका ये एम है। और वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम सही में इमोशनली स्ट्रांग हो, क्या तुम सही में उसके ड्रामा को झेल सकते हो। अब ड्रामा को झेलना कैसे है, ड्रामा को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि अगर तुम कोलैप्स हो गए इस ड्रामा में, उसके सामने एक्सप्लेन करने लगे, अपोलोजाइज करने लगे, माफ़ी मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, अरे मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करता हूँ यार। वो तुमसे बोले कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तो तुम कहो कि नहीं नहीं मैं करता हूँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, तो समझने की कोशिश करूँ। वो कर रही है बस उसका, क्योंकि उसको इमोशनल टर्मोइल हो रहा है उसके माइंड में। तुम उसके इमोशनल टर्मोइल को सीरियसली ले रहे हो, जो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कन्वर्सेशन को लीड करना चाहिए दूसरी तरफ। क्योंकि तुम ले चुके हो उसे सीरियसली, तो तुम उसकी फ्रेम में आ चुके हो। मतलब अपने एक्शंस की वजह से और अपनी बातों की वजह से उसने तुम्हारा मूड चेंज कर दिया, उसने तुम्हारा फ्रेम चेंज कर दिया। इसका मतलब तुम वीक हो। एज अ मैन तुम्हें रहना चाहिए लाइक अ रॉक, लाइक अ माउंटेन, कि मतलब तुम्हारा मूड, तुम्हारा फ्रेम कभी भी कोई चेंज ना कर पाए अपने बिहेवियर से। तुम्हें अगर तुम खुश हो तो तुम्हें कोई गुस्सा ना दिला पाए, तुम्हें कोई दुखी ना कर पाए सिर्फ कुछ 4 बातें बोल के। यही वो तुम पे टेस्ट करना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम टर्मोइल झेल सकते हो, उसका इमोशनल टर्मोइल जो है, उसका ड्रामा झेल सकते हो। और अगर नहीं झेल सकते हो तो बाद में साथ में रहने पे जो क्राइसिस आती हैं लाइफ में, उन्हें कैसे झेलोगे। तुम उसके वाइनिंग करने से, रैंटिंग करने से इमोशनल हो जा रहे हो और लग रहे हो हाथ पैर जोड़ने और माफ़ी मांगने फालतू का। तो मान लो तुम्हारी लाइफ में अगर असली में कोई डेंजर आता है तो तुम ग्राउंडेड कैसे रह पाओगे, तुम शांत कैसे रह पाओगे दिमागी रूप से। तुम तो डर जाओगे, तुम्हारा दिमाग इमरजेंसी मोड में आ जाएगा। वो ये टेस्ट करने के लिए करती है। और सबसे सैड बात यह है कि अधिकतर लड़के इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि लड़की बोलती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तो वो लगते हैं एक्सप्लेन करने की, नहीं नहीं मैं करता हूँ, बात मानो मेरी, मैं करता हूँ, तुम नहीं समझ रही हो, आई लव यू अ लॉट, है ना। वो लगता है उसे एक्सप्लेन करने की, नहीं नहीं प्लीज मेरी बात समझो। यही तो तुम्हें नहीं करना है। और कुछ लड़के इससे भी घटिया काम करते हैं कि वो लगते हैं अपोलोजाइज करने की, नहीं नहीं आई एम सॉरी, अगर तुम्हें लगा हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा। शी गेट्स डिस्गस्टेड व्हेन यू एक्ट लाइक दिस। शी गेट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टेड बिकॉज उसको ये रिएक्शन चाहिए था कि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड दिखाओ। ये कहो कि अच्छा अच्छा तुम्हें लगता है मैं नहीं करता, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। वैसे मैं कह रहा था, और टॉपिक को चेंज कर दो। जब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाइनिंग करती है, ड्रामा करती है, तुम्हारा एक रिस्पॉन्स होना चाहिए बस, इग्नोर हर, इग्नोर हर व्हेन शी इज वाइनिंग एंड क्राइंग। मतलब ये नहीं कि फ़ोन काट दो या फिर बात करना बंद कर दो, उसकी वाइनिंग को इग्नोर करो। जब वो वाइनिंग कर रही है तो हंसो, उस पर कुछ ना कुछ जोक मारो और उसे वहीं डिसमिस कर दो उसकी नौटंकी को, क्योंकि हाँ अच्छा ऐसा है क्या, हाँ हो सकता है तुम सही हो, ठीक है। और फिर टॉपिक चेंज कर दो और किसी और चीज़ के बारे में बात करने लगो।
इससे ये पता चलेगा कि तुम्हारा जो रिजॉल्व है, तुम्हारा जो फ्रेम है वो इतना स्ट्रांग है कि किसी के ऐसे एक्यूजेशन फेंकने पे, किसी के ऐसे ड्रामेबाजी करने पे वो ब्रेक नहीं हो सकता। तुम्हारा जो लाइन है, तुम्हारी जो कन्वर्सेशन है वो तुम ही लीड करोगे और तुम ये डिसाइड करोगे कि किस चीज़ के बारे में बात होनी है, किस चीज़ के बारे में नहीं होनी है। क्योंकि पता उसे भी है कि तुमने बहुत कुछ किया है उसके लिए, तुम सारा एफर्ट देते हो। वो कभी कभी ड्रामेबाजी करने के लिए, इमोशंस को जगाने के लिए ये सारी चीज़ें करती है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम असल में इमोशनली कितने स्ट्रांग हो। और ये कैसे दिखेगा? ऐसे कि तुम एक पहाड़ हो और तुम्हारे अराउंड कितनी भी हवाएं आ रही हैं, तुम हिल नहीं रहे, तुम खड़े हो ऐसे ही स्ट्रांग। तो तुम पहाड़ हो और वो उसके अराउंड जो आती है हवाएं, जो ब्लिजर्ड, वो है। अब अगर वो तुम्हारे अराउंड कुछ भी तुम्हें फूंक दे रही है, तुम हल्का सा फूंकने पे हिल जा रहे हो, डर जा रहे हो, इस बात से कन्विंस हो जाएगी कि तुम असल में उतने इमोशनली मजबूत नहीं हो जितना उसने तुम्हें सोचा था। और वो इसके बाद से और भी टेस्ट तुम पर फेंकेगी, और भी ऐसी बातें बोलेगी कि तुम्हें और एक्सप्लेन करना पड़े और अपोलोजाइज करना पड़े। और तुम जिंदगी में कभी उसे खुश नहीं कर पाओगे अपनी अपोलॉजी से और अपने एक्सप्लेनेशन से। तुम बोलते रह जाओगे कि नहीं नहीं, मैं उस लड़की से बात नहीं करता, मैं इस लड़की से बात नहीं करता, मैं सब तुमसे, तुम्हें पसंद करता हूँ, जो भी करता हूँ। और वो उतना ही जरा ड्रामा करेगी ताकि तुम और एक्सप्लेन करो। और करते रहोगे, एक पॉइंट पे जाके तुम्हारा अट्रैक्शन इतना लो हो जाएगा कि फिर लड़की कहेगी वही, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, और मुझे अब तुम्हारे लिए फील नहीं होता। और फिर उसके बाद ब्रेकअप कर लेगी। और फिर तुम सोचोगे कि यार मैंने तो सब कुछ सही किया, मैंने तो इसकी सारी एंग्जाइटी सही की, मैंने तो इसका सब कुछ सही किया, फिर इसने मुझे छोड़ क्यों दिया? तो मेरे भाई, अट्रैक्शन ग्रो होता है एंग्जाइटी में, केओस में। वो शांति में, पीस में कभी ग्रो नहीं होता। वो कभी शांति रहती है, सब कुछ सही रहता है, तब ग्रो नहीं होता। तुम्हें चाहिए टर्मोइल, तुम्हें चाहिए केओस, तुम्हें चाहिए एंग्जाइटी। तो अगर उसके अंदर ये एंग्जाइटी आ रही है कि तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की है जिससे तुम शायद बात कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है तुम्हारे लिए कि उसके अंदर एंग्जाइटी है। तभी तो वो तुमसे अटैच होगी, तभी तो वो तुम में इन्वेस्टेड होगी। तुम उससे लग रहे हो माफी मांगने, तुम उससे लग रहे हो ओवर एक्सप्लेनिंग करने और दुनिया भर की बातें करने की। नहीं 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 नहीं, उसने जो चीज छोटा सा मजाक में, हल्का सा ड्रामे के लिए बोला था, तुमने उसे पावर देके, उस चीज को बार बार बोल के, उस छोटी सी चीज को जो कि बस ड्रामे वाली एक चीज थी, तुमने उसे सीरियस बना दिया। और होता ही है कि जब तुम सीरियस बनाते हो इन सब चीजों को, इनके बारे में बार बार बात करके, बार बार माफी मांग के, तो ये चीजें सीरियस होके रिलेशनशिप ब्रेकर बन जाती हैं सीधे। यही हुआ उस लड़के के साथ जिसने मुझे कल ईमेल भेजा। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अक्यूज किया कि वो अपने जिम में दूसरी लड़कियों से बात कर रहा है, जो भी कर रहा है। इस लड़के को जो चीज को एकदम हंस के डिसमिस कर देना चाहिए था। क्या? अच्छा ठीक है, जो भी वो देखते हैं। एनीवेज, उसे डिसमिस कर देना चाहिए था। इसलिए डिसमिस करने की जगह, इसके चैट मैंने पढ़े, इसने 10 बार एक्सप्लेनेशन दिया उसके बारे में, और 10 बार एक्सप्लेनेशन दे के इसने उस आग में और फ्यूल डाला। वो ड्रामा जो कि एक मजाक का इंस्टेंस था, कि बीच में एक पैदा हो गया एक इंस्टेंस कि हाँ वो तुमसे सवाल कर रही है, कुछ प्रॉब्लम्स लाना चाह रही है रिलेशनशिप में, वो जो चीज़ 1 मिनट में सॉल्व हो सकती थी, इसने 50 बार मैसेज करके, ढेर सारे एक्सप्लेनेशन देके उसे इतना सीरियस बना दिया कि अब हिज रिलेशनशिप इज एट स्टेक। ठीक है, ये गलती तुम लोग मत करो। तुम लोगों के साथ जब भी वो ड्रामा करती है, वो करेगी क्योंकि उसे चाहिए टर्मोइल, उसे चाहिए केओस। तो अगर तुम केओस नहीं पैदा कर रहे हो तो वो खुद से पैदा करेगी, इट्स नेचुरल। ठीक है, उसका दिमाग कभी ऐसा नहीं रह सकता कि वो हमेशा सीधा रहे, एकदम पीस में रहे, एकदम स्टेबल रहे। कुछ ना कुछ उसे ट्रबल कॉज करना है रिलेशनशिप में, विच इज़ हेल्दी। उतना ट्रबल होता है, उतना केओस होता है, थोड़ा बहुत इमोशंस हाई रहते हैं, तो वो होने चाहिए, तभी रिलेशनशिप हेल्दी रहती है। वरना इमोशंस हाई नहीं होंगे तो इनडिफरेंस बन जाएगा, फिर रिलेशनशिप चलेगी नहीं। पर तुम्हें लाइक अ मैन एक्ट करना है। शी इज एक्टिंग लाइक अ वुमन, दैट्स ओके। व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक अ वुमन? तुम अफेक्ट क्यों हो रहे हो इमोशनली इन चीज़ों से? तुम क्यों सेंसिटिव बन जा रहे हो इतना? यू हैव टू एक्ट लाइक अ मैन, एंड अ मैन इज स्टोइक, अ मैन इज लाइक अ माउंटेन, ही डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय इमोशंस, ही इज लार्जली इमोशनलेस। ठीक है, तो वो जब ऐसी चीज़ें करती है तो एक्सपेक्ट करती है तुमसे कि तुम एक आदमी की तरह इन चीज़ों से डील करो, और हाँ हंस के टाल दो और हटा दो इन चीज़ों को, और आगे बढ़ो कन्वर्सेशन में, टॉपिक चेंज करो। वो ये नहीं चाहती कि तुम भी इमोशनल हो जाओ उसकी तरह, और तुम भी सेंसिटिव हो जाओ, और तुम एक दूसरी लड़की की तरह एक्ट करने लगो। तो यार वो शी इज इन अ स्ट्रेट रिलेशनशिप, शी इज नॉट इन अ लेस्बियन रिलेशनशिप। तो फेमिनिन की पोलैरिटी चलेगी नहीं यहाँ पे। यू हैव टू हैंडल इट द राइट वे। मुझे पता है कि तुम्हें मीडिया ने ब्रेन वॉश किया है कि इफ शी इज डूइंग ड्रामा यू नीड टू प्लीज हर इवन मोर, और खुश करते रहो। तो जितना खुश करने की कोशिश करोगे उतना वो और ड्रामा करेगी, और तुम एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे खुश करने के, कि मैं और खुश करता हूँ, हो सकता है इसका ड्रामा खत्म हो जाए। कुछ नहीं होगा।
ब्रेकअप तक जाओगे फालतू का। तो कीप दिस इन माइंड, इग्नोर हर whenever she whines, complains, or does an argument with you.